हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 के भूगोल का चैप्टर सेकंड ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर की एक्सरसाइज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सही आकार क्या है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, ये उत्तर और दक्षिण की तरफ से यानी नॉर्थ और साउथ की तरफ से थोड़ी सी चपटी हुई है, और जो इसका मिडल वाला एरिया है वहाँ पर ये थोड़ी सी उभरी हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक बॉल लें और उसको दबाएं तो उसकी जो शेप निकल के आएगी, हमारी पृथ्वी कुछ उस आकार की है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो हमारा जो ग्लोब है वो बिल्कुल हमारी जो पृथ्वी है उस तरह ही दिखाई देता है। ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी का मिनिएचर फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज 23.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो हमारा जो अक्षांश है यानी हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कुछ यहाँ पड़ता है, इसकी जो वैल्यू है वो 23.5 नॉर्थ की तरफ है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ आर द टॉरिड जोन, द टेम्परेचर जोन एंड द फ्रीज जोन। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है। तो हमारी पृथ्वी है तो सन की रोशनी जिस साइड से पड़ती है उसके अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। सबसे ज़्यादा रोशनी हमारी टॉरिड जोन में पड़ती है, सीधा डायरेक्ट ही। उसके बाद हमारा टेम्परेचर जोन होता है जहाँ पर इससे थोड़ी कम रोशनी होती है, इससे कम हीट होती है। लास्ट है हमारा फ्रीज जोन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे हीट की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मार्जिन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड। यानी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो अक्षांश रेखाएं यानी हमारी जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो इमेजिनरी लाइन है जो पूर्व से पश्चिम की और विषुवत के समांतर ध्रुवों तक खींची जाती हैं। तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं यानी जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कुछ इस तरह से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी है हमारी लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। देशांतर रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती है और उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती है। तो जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो कुछ ऐसे होती हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, और जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारा टॉरिड जोन है वो सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। ये वाला जो एरिया है इसको सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और साल में एक बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल सर के ऊपर होती है। इस वजह से इस एरिया में जितने भी देश होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस वजह से इसे टॉरिड जोन या फिर उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30। हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पे स्थित है। इस वजह से जो भारत है उसकी जो टाइमिंग है वो लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। इस वजह से जो अगर लंदन में 12 बजते हैं दोपहर के तो भारत में उस टाइम पे 5:30 बजते हैं। ये रीज़न है। ठीक है। इस चीज़ को हमने जब चैप्टर का वीडियो किया था उसमें भी समझा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए, आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 2 टिक द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेडियन इज़, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री जोन लाइन नियर
इसका आंसर है आपका द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर, इसका आंसर है आपका 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अंटार्कटिका सर्कल्स इज लोकेटेड इन, इसका आंसर हो जाएगा द साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी का हिंदी देख लेते हैं हम। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो प्रमुख यामोत्तर का मान हमारा 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ये ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड अक्षांशों का जाल है। ठीक है, ग्रिड हमारा अक्षांश रेखाओं और देशांतर यामोत्तर इन सारी चीज़ों का जाल है। जो पूरा हम ग्रिड बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये पूरी जो एक शेप हम देखते हैं ये हमारी ग्रिड कहलाती है। तो ये अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का पूरा एक जाल है। फिर आ जाता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की मकर रेखा हमारी 22.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। दूसरा है हमारा भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तीसरा है हमारा 0 डिग्री यामोत्तर को हम प्रधान मध्या रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। दक्षिण ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है, तो ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, थैंक यू सो मच।